चलिए आज हम लोग सीखेंगे किसी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको साबित करने का प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसका नियम होता है कि अपरिमेय संख्या को साबित करना होता है तो हम उसका उल्टा मानेंगे। सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा। तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होता है, इसलिए √3 भी p/q के रूप में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर p/q। अब यहाँ √3 जो है p/q के रूप में होगा, क्योंकि हम लोग मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ p/q हो गया। तो p और q क्या है? पूर्णांक है। लिखेंगे जहाँ p और q कोई पूर्णांक है तथा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ p और q पूर्णांक है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब दोनों जो है 1 के अलावा किसी और अंक से नहीं कटेंगे। फिर इनका यहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर नीचे 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए q का 0 नहीं होना आवश्यक है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 बराबर p/q है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ है √3 बराबर p/q। तो √3 का पहले स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p/q है, तो हो जाएगा p/q का स्क्वायर। तो अब इसको हल कीजिए। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर p/q का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। तो हो जाएगा p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब जो है तिरछा तिरछा गुना कर लेंगे, नीचे 1 होता है, तो 3 और q स्क्वायर में गुना हो जाएगा, 1 और p स्क्वायर में गुना हो जाएगा। तो 3 और q स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ पर ये समीकरण एक मान सकते हैं। अब यहाँ 3 जो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। भागा में होगा तो मतलब 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इधर आकर के 3 जो है p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो मतलब 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 3 जब p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित है कि 3 p को भी विभाजित करेगा। तो जब 3 से p स्क्वायर कट सकता है तो 3 से p भी कट जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर माना p बराबर 3m। यहाँ पर आप 3 के 3 से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम √3 को अपरिमेय संख्या साबित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3m लेंगे। अगर √5 को साबित कर रहे होते तो p बराबर 5m लेते। तब यहाँ पर √3 है तो p बराबर 3m हमने मान लिया। अब क्या करेंगे? इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ p है तो p का मान रखेंगे अब 3m। तो चलिए तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तब यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो p स्क्वायर है तो p की जगह पर रखेंगे 3m, तो 3m का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 3 से 3 मरतबे, तो इधर हो जाएगा, इसलिए q स्क्वायर बराबर ये 3 बच गया और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ 3 जो है गुना में है, अब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुना में इधर करके भाग में हो जाएगा, मतलब 3 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 3 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित है कि 3 q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया है 3 p को भी विभाजित करेगा, मतलब p जो है 3 से कट जाएगा। और फिर आ गया
3 क्यू को विभाजित करेगा, मतलब क्यू भी 3 से कट जाएगा। तो पी और क्यू दोनों 3 से कट जा रहे हैं, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। लेकिन हमने क्या माना था कि पी और क्यू कोई पूर्णांक है तथा पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने माना था कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ पर आ गया पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3। मतलब हमारी मान्यता तो गलत हो गई। हमारी मान्यता गलत हो गई तो हम क्या माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था ना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये मान्यता जो है हमारी गलत हो गई, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत हो गई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह यहाँ पर होता है साबित। तो ये प्रोसेस था किसी अपरिमेय संख्या को साबित करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।